का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। कलह अशांति का कारण बनता है और अशांति दुख का कारण बनती है और दुख परिवार के पतन और विनाश का कारण बनता है। इस तरह से इस प्रकार के आरोपों के आचरण से एक सुखी परिवार दुखी परिवार के रूप में बदल जाता है। इसलिए महर्षि मनु इसको अकर्तव्य मानते हैं और अकर्तव्य मनु की दृष्टि में अपराध होता है, इसलिए वह दंडनीय होता है। उन्होंने इस प्रकार के अनेक कानून अपनी मनुस्मृति में दिए हैं जिसमें स्त्री मर्यादा की रक्षा करने का प्रयास उनका दिखाई पड़ता है। स्त्रियों के सम्मान को बनाए रखने का उनका प्रयास हमें दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि लोग लालच और स्वार्थ की भावनाओं के कारण आज के समाज में तो यह प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी दिखाई पड़ रही है। और व्यक्ति क्या करता है कि लोग लालच या स्वार्थ के कारण स्त्रियों को या तो पीड़ा देता है, यातना देता है या घर से निकाल देता है। आज समाचार पत्रों में हम दहेज की रोज घटनाएं पढ़ते हैं कि दहेज के लालच में किसी ने अपनी पत्नी को निकाल दिया और यहां तक कि उनके जलाने और वध करने तक के मर्म भेदी समाचार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। मनु इस आशंका को समझते थे। लोगों की जो निम्न वृत्तियां हैं उनको जानते थे, इसलिए इस आशंका को मिटाने के लिए कि स्त्रियों को इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े, उन्होंने इस बात को भी अपने कानूनों में समेटा है। और वे कहते हैं, न माता न पिता न स्त्री न पुत्र त्यागमर्हति त्यजन अपतितान एतान राज्या दंड्यः शतानि शक। वे कहते हैं कि बिना कोई अपराध किए, बिना कोई पतित श्रेणी का अपराध किए यदि कोई माता पिता जो कि आदरणीय होते हैं उनको और स्त्री को, परिवार के किसी स्त्री सदस्य को, चाहे वह पत्नी है या कोई अन्य सदस्य है, और पुत्र को छोड़ा नहीं जा सकता, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। यदि कोई बिना ही अपराध किए, बिना ही पतित श्रेणी का कोई अपराध किए माता पिता पुत्र या स्त्री सदस्यों को छोड़ देता है तो राजा को चाहिए कि उसके ऊपर 600 पण का या 600 रुपयों का दंड करे और पुनः माता पिता आदि को घर में रहने का सुनिश्चित उपाय करे। परिवार में चिंता न रहे स्त्री सदस्यों को, उसको दूर करने के लिए महर्षि मनु ने यह विधान किया है। इस श्लोक में एक शब्द पर हमें थोड़ा और विस्तार से विचार करना चाहिए। महर्षि मनु ने यह कहा है कि अपतितान एतान। महर्षि मनु स्त्रियों के समर्थक तो हैं, स्त्रियों के हित चिंतक तो हैं,
लेकिन अनुचित बात के समर्थक नहीं है, किसी दुष्ट स्त्री के समर्थक नहीं है, किसी अपराधी स्त्री के समर्थक नहीं है, या किसी पतित स्त्री के समर्थक नहीं है। मनु गुणों के समर्थक हैं, अवगुणों के निंदक हैं, श्रेष्ठों के पक्षधर हैं और अश्रेष्ठों के, मर्यादा में न रहने वालों के, कर्तव्यों का पालन न करने वालों के दंड देने के पक्ष में हैं, चाहे वह पुरुष है अथवा स्त्री है। इसलिए उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर कोई अपने कर्तव्य से पतित है, चाहे वह पिता आचार्य सुहृन माता भार्या पुत्र है पुरोहित है, ना दंडो नाम राज्योस्ति यह स्वधर्मेन तिष्ठति। अपतित होते हुए तो दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने इनको घर से निकाला है, लेकिन पतित होने पर चाहे वो माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, पुरोहित है, राजा के द्वारा अदंडनीय कोई व्यक्ति नहीं होता। अर्थात राजा को उन व्यक्तियों को अवश्य दंड देना चाहिए जो अपनी मर्यादा में, जो अपने कर्तव्यों में और जो अपने धर्म में स्थित नहीं रहता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महर्षि मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपतित अवस्था में त्यागने पर दंड है, किंतु अपने धर्म के त्याग पर और पतित अवस्था है तो राजा के द्वारा माता भी दंडनीय है, स्त्री भी दंडनीय है और अन्य स्त्री सदस्य भी दंडनीय हैं। वे महर्षि मनु किसी अनुचित बात का पक्ष लेकर के पक्षपात नहीं करते, वे केवल गुणों का आदर करते हैं और गुणों के आधार पर या प्राकृतिक संरचना के आधार पर वे स्त्रियों की सुरक्षा को अधिक निश्चित करना चाहते हैं। मनु ने नारी जीवन की प्रसन्नता, सुरक्षा और महत्व बनाने के लिए इतने विधान किए हैं। उन्होंने स्त्रियों को स्वयंवर विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी है, युवतियों को स्वयं पतिवरण की सुविधा भी दी है, लेकिन स्वयंवर का अभिप्राय यह नहीं है कि हम काम के वशीभूत होकर भावना में बह करके किसी को भी अपना पति स्वीकार कर लें, या जैसा कि जातिवाद में दुष्ट को, पतित को भी यह कहा है कि तुम पति मानकर भगवान और देवता की तरह उसकी पूजा करो। मनु इस बात के पक्षधर नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता बनाए रखते हुए भी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह कहा है युवतियों के लिए कि कामम आमरणात् तिष्ठेत गृहे कन्यर्तुमत्यपि न चैवेनाम प्रयच्छेतु गुणहीनाय कर्हिचित। स्त्री युवती का विवाह भले ही न हो, लेकिन गुणहीन और दुष्ट पुरुष को से उसका विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। मनु इस तरह से युवतियों के जीवन को नरकमय नहीं बना